हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांक्स आईटी क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, गीतांक्स आईटी क्लास ने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। तो ये लिब्रे ऑफिस की 5th वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी ने भी अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये वीडियोस आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद में हमारी ये 5th वीडियो को देखें जिसमें हम आज इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट कराएंगे। तो हम जैसे ही इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सब मेन्यूज ओपन होते हैं। तो इनको हम बारी बारी देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक को समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ डमी डेटा जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो डमी डेटा क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि टी टाइप करते हैं, उसके बाद में F3 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक डमी डेटा क्रिएट हो जाता है। अब इसको ब्रेक करने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। सपोज जैसे हमने ये बिग के बाद की जो ये लाइन है, ये बिग वाली पूरी लाइन और उसके नीचे का जितना भी पोर्शन हमारा है वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए, तो उस केस में हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे हमने जो कर्सर है वो बिग जो लिखा हुआ है उसके आगे हमने रखा हुआ है। तो अब हम इंसर्ट में जाते हैं, पेज ब्रेक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखो जितना ये बिग के आगे की जो लाइन थी, जितना डेटा था वो सारा नीचे पेज पे मूव कर गया। तो इसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Enter। मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ या बोलता रहता हूँ आपसे कि जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं इनको हमेशा याद रखें। ये आपके वर्क टाइमिंग को भी कम करता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हमें शॉर्टकट कीज़ याद रहती हैं तो हम फटाफट उनका यूज़ कर लेते हैं। सपोज जैसे हमें अभी पेज ब्रेक ही करना था तो हमें पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करेंगे, तब जाके वो पेज ब्रेक होगा। अगर हमें शॉर्टकट कीज़ या इस तरीके की सारी की याद हैं और जो हमारा टाइम है वो कम लगता है। और उसके साथ साथ अगर हम एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी वो काफ़ी बेनिफिट देता है, क्योंकि हमें शॉर्टकट कीज़ याद रहती हैं और एग्जाम में अधिकतर इस तरीके की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मोर ब्रेक। तो मोर ब्रेक में 2 ऑप्शन खुलते हैं, रो ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक। अब इसको हम देखते हैं। जैसे कि हमें अभी तो हमने क्या किया था, जैसे हमने पेज ब्रेक किया तो वो पूरा ही पेज ब्रेक हो गया। अब रो ब्रेक में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आइडिया लिखा है, जो आइडिया के बाद का जितना भी कंटेंट है वो नीचे वाली लाइन पे मूव कर जाए। ठीक है, एक स्टेप नीचे चला जाए। ठीक है, तो हमने कर्सर वहां पे रखा, आइडिया के बाद में इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद मोर ब्रेक के बाद में रो ब्रेक पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखो ये जो एक लाइन थी यहां से नीचे की तरफ मूव कर गई है। तो इस तरीके से हम मोर ब्रेक का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज। अब जैसे हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, काम करते हुए हमें किसी इमेज का जो है रिक्वायरमेंट है, तो हम जब इमेज लेंगे तो कर्सर जहां भी हमें इमेज लेनी होगी वहां पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद इमेज को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इमेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो किस फोल्डर में है वो आप चूज कर लें। जैसे मेरे यहाँ पे पिक्चर में है तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स में गया और यहाँ पे कोई भी एक इमेज थी वो मैंने इंसर्ट कर ली। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ भी हमारा कर्सर होता है, जहाँ में उसको ज़रूरत है तो वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। अब इसमें जो है डॉट्स दिए हुए हैं, इनको हम इनकी सहायता से पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा तो इस कर्सर को के माध्यम से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ भी हमें इसको मूव कराना हो वहाँ पे हम इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चार्ट। अब हमें कोई चार्ट लेना है। अधिकतर चार्ट का जो यूज होता है वो कैल्क में होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें कोई चार्ट लेना है तो हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। उसको भी पिक्चर की तरह छोटा बड़ा जैसे भी हमें करना है, जहां भी हमें मूव करना है वहां हम इसको करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है कि जो हमारे चार्ट हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम पहले चार्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे। जब हमने चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे देखेंगे चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप पे जैसे हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे इसके जो टाइप हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो जैसे हमारा कॉलम जो हमने लिया हुआ है, बार है, एरा है, लाइन है, ठीक है, एक्स वाई है, बबल है, नेट है, मतलब जितने भी जो नाम है वो चार्ट के नाम है। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइप के हमारे चार्ट होते हैं। इनको भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया। मीडिया में क्या है कि जैसे हम अगर मीडिया को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम गैलरी को क्लिक करें तो गैलरी पे क्लिक करते ही राइट साइड में हमारी गैलरी खुल जाती है। यहाँ से कोई पिक्चर्स या कोई इमेज या कोई सिंबल, ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे लेना है तो हम यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर पे किया तो कंप्यूटर की यहाँ इमेज आ गई, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हो। अब हमें कोई इमेज के साथ साथ, क्योंकि इमेज हम इधर से भी ले सकते हैं या सिंबल्स वगैरह इधर से भी ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने मीडिया में बताया। अब हमें यहाँ पे कोई ऑडियो या वीडियो सिलेक्ट करनी है तो हम उस पर सिलेक्ट करेंगे उसको, और यहाँ पे जहाँ जिस भी ड्राइव में हमारी ये कोई जो ऑडियो है या वीडियो जो हम लेना चाहते हैं वो किस फोल्डर में पड़ी है तो वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरी कोई एफ ड्राइव में पड़ी हुई है, एफ ड्राइव में जो है वीडियो एडिट है, वीडियो एडिट को जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे वीडियोस ओपन हो गई। जो भी हमें चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, तो ये जहाँ पे हम लेना चाहते हैं जो हमारी सीट है वहाँ पे ये ईजिली मूव कर जाएगी और यहाँ पे वो वीडियो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आती हैं शेप्स। अब शेप्स भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं शेप्स के भी, जैसे लाइन है, बेसिक है, ब्लॉक है, सिंबल है, स्टार है, ठीक है, फ्लो चार्ट है। अब हर एक जैसे लाइन है, लाइन के अंदर भी कितने सारे जो है इनके शेप्स के टाइप हैं, ऐसी बेसिक में हैं। तो जो भी जो हमारा वर्क है जो हम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी हमें शेप्स चाहिए वो हम यहाँ पे शेप्स ले सकते हैं। जैसे हमें कोई भी ये शेप्स चाहिए तो हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से मूव कर गई है। हाँ, मैं एक चीज़ और मिस कर गया, वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन और भी आ जाता है एग्जाम में कि जैसे हम कोई पिक्चर या कोई चार्ट जब हम इंसर्ट करते हैं तो उस पर कितनी डॉट्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट है तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 डॉट्स आती हैं। और अगर हम जैसे कोई पिक्चर है तो उस पर भी कितनी डॉट आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया था इस पर भी 8 ही है। हर एक डॉट का वर्क है तो हम लिख सकते हैं कि जब हम कोई भी चार्ट या इमेज इंसर्ट करते हैं तो उन पे 8 डॉट होती हैं, ठीक है। जैसे हर एक डॉट का वर्क भी है, हमने इस डॉट को नीचे की तरफ खींचा तो वो छोटी हो गई, ऊपर की तरफ खींचा तो वो बड़ी हो गई, उसके साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में जैसे हम कोई फॉर्मूला वगैरह लेते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो जो उसका कंटेंट है कि तो आप ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जो भी हम यहाँ पे जिस तरीके का हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने माइनस वाला सब्ट्रैक्ट वाला लिया था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो मूव कर गया, ठीक है ना। तो जो भी हमें चाहिए उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, और भी आप अगर चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस तरीके से उसको यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें कोई भी हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हुए हमें यहाँ पे लगा कि एक यहाँ पे लाइन हो इस तरीके से, उसमें कलर हो और उसमें कुछ मैं अपना कंटेंट टाइप कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे वो एक सिलेक्शन नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन 1 था तो हमने कोई भी अपने सेंटर का जो है शॉर्ट नेम डाल दिया है
उसको हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई जो मैं लिखूँ, ठीक है, जैसे अभी तो मैंने इसका नाम दिया है, उसमें बैकग्राउंड जो है कलर भी हो, तो हम यहाँ से इसमें कलर भी ले सकते हैं। कोई हमने यहाँ पे कलर ले लिया तो यहाँ देखेंगे एक लाइन बन गई। अब इसमें हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसको टाइप भी कर सकते हैं। अब इसको हमें बढ़ाना है तो हम एंटर भी करते रहेंगे, तो ये इसका जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करके रखें कि भाई इसमें कोई बाद में कुछ काम ना करे, तो उसके लिए हम शेप्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और पासवर्ड भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब कोई अगर फाइल है आपकी कहीं पे आपने रखी हुई है, उसको आप चाहते हो कि जब हम यहां काम कर रहे हैं तो वो फाइल ये इस सीट पे मूव कर जाए। ठीक है, सारा कंटेंट उसका इस सीट पे आ जाए, तो हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे उसको। अब जहां भी हमारी फाइल होगी उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मेरी कोई एक डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो देखते हैं, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के नाम से है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पे देखो उस फाइल में जितना कंटेंट था वो सारा इस फाइल पे मूव कर गया। ठीक है, इस तरीके से हम एक फाइल से दूसरी फाइल का जितना कंटेंट है उसको हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो वो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से उसको माउस की सहायता से नीचे की तरफ मूव करते चले जाएंगे। जितना बड़ा हमें चाहिए उतना हम उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आपको जो लिखना हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आता है कमेंट। कमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अब फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जैसे किसी भी वर्ड के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके उसको कमेंट कर सकते हो। जैसे आपको किसी वर्ड के बारे में नहीं पता तो उस वर्ड के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो या उस पर अपनी कुछ थॉट्स रखना चाहते हो, अब ठीक है, आप उस वर्ड के बारे में या इस पूरे पहले ग्राफ के बारे में आपकी थिंकिंग क्या है वो आप रख सकते हो। तो कुछ भी आप मतलब यहाँ पे कमेंट की सहायता से कर सकते हो। जैसे मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे या मैं इस वर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम जहाँ पे भी जिस भी वर्ड पे हम अपनी कमेंट देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में कमेंट को क्लिक करेंगे। कमेंट को क्लिक करते आप देखो जहां हमने कर्सर रखा था वहां पे एक लाइन बन गई है, लाइन के साथ साथ यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। उसमें आप उस वर्ड के बारे में जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं XYZ वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद में आप जो है वर्ड को कलर भी कर सकते हो, ठीक है, बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे उसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हो जैसा आप चाहो। यहाँ पे आप उसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कमेंट का यूज करते हैं। आप इसको अब कमेंट को हटाना है तो आप व्यू में जाइए, कमेंट पे जाइए, इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो आप अगर कोई फ्रेम लेना चाहते हैं तो यहां से आप फ्रेम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट वर्क। आप कोई फॉन्ट लेना चाहते हो और उस फॉन्ट के डिजाइन में अपना कुछ वर्क करना चाहते हो तो आप यहां से उसको चूज कर सकते हो। फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहां पे कुछ फॉर्मेट आ गए हैं। जिस भी फॉर्मेट में आप वर्क करना चाहते हो उस फॉर्मेट को यहां पे हम चूज कर लेंगे। जैसे हमने उसको यहां पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हमने उसको ओके कर लिया, तो ओके करते ही देखेंगे ये हमारा वर्कशीट पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इन डॉट के माध्यम से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, और सिलेक्ट करके लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी इसको मूव भी आप कर सकते हो। जैसे आपने अब यहाँ पे इसको मूव कर लिया है तो अब आप इंसर्ट तो आप इसको कर चुके हो, बट आप इसमें अपना कोई कंटेंट टाइप करना चाहते हो, जो आप लिखना चाहते हो इस फॉर्मेट के माध्यम से, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करो,
तो टाइप करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करते ही देखो यहाँ ब्लैक कलर का फॉन्ट वर्क लिखा हुआ आ गया है। बैक स्पेस के माध्यम से हम उसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे गीतांश लिखा, गीतांश लिखने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जो फॉन्ट वर्क है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही यहाँ पे जो फॉन्ट वर्क था वो हट करके जो मैंने यहाँ पे टाइप गीतांश लिखा वो यहाँ पे आ गया है। अब इसमें क्या है कि आपने इतना तो टाइप कर लिया है, अब इसमें आप कलर्स वगैरह चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कलर भी दे सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो भी कलर तो आप यहाँ पे उसको कलर कर सकते हो। उसके साथ साथ आप सोचिए कि भाई यहाँ पे जो कलर है, कलर की जगह कोई मैं पिक्चर की इमेज यहाँ पे सेट कर दूँ, तो पिक्चर्स पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद में यहाँ से कोई भी एक पिक्चर यहाँ से हम एक इंसर्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। ओपन करते ही देखो यहाँ पे जो हमने फॉन्ट टाइप किया था, कंटेंट था हमारा, उस पे यहाँ पे वो जो पिक्चर थी वो यहाँ पे सेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट वर्क कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैप्शन। कैप्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। उसके बाद में आता है हाइपरलिंक, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे हाइपरलिंक हम एक फाइल से दूसरी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो हम वो हाइपरलिंक के माध्यम से कर सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे इस सीट पे मैं किसी और सीट को अटैच करूं तो उसके लिए मैं यहाँ पर हाइपरलिंक का यूज करूंगा। तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद में हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं कि भाई आप न्यू डॉक्यूमेंट से करना चाहते हो, और अपनी जो फाइल है डॉक्यूमेंट है उसको करना चाहते हो, मेल को अटैच करना चाहते हो, जो इंटरनेट से कोई पिक्चर है या कोई भी आपका फाइल है उसको आप अटैच करना चाहते हो, ठीक है, या अपनी वेबसाइट को अटैच करना चाहते हो, तो यहाँ पे उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट किया तो यहाँ पे जो ओपन फाइल है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया ओपन फाइल का। ओपन फाइल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कि जैसे मैं यहाँ पे कोई जैसे पिक्चर है, पिक्चर को मैं वहाँ पे लिंक देना चाहूँगा तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली, उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया तो जो इसका पाथ है ना वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसको अप्लाई। तो जो इसका पाथ था वो इसका लिंक बन गया है कि जो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो जो फाइल है वो फाइल या जो इमेज है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक हम करेंगे। पहले हम जैसे कंट्रोल का प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ हैंड का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखो ये पिक्चर यहाँ पर ओपन हो गई है। तो हमने जिस फाइल पे हम काम कर रहे थे वहाँ पे उसका पाथ दिया हाइपरलिंक के थ्रू और उसको यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। वो हमारी दूसरी फाइल में पड़ी हुई थी बट हाइपरलिंक के थ्रू हमने उसको यहाँ पर ओपन कर लिया। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे हम कोई 10 पेज का हमारा कोई डॉक्यूमेंट था या 20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट था, हम यहाँ पे उसको रीड कर रहे हैं। रीड करते करते हमें किसी ने बुला लिया, हमें जाना पड़ा। तो अब हमने जैसे अपना पीसी या लैपटॉप वगैरह जो भी है वो हम बंद करके चले गए, बट जब हम उसको ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा जो कर्सर है वो फर्स्ट जो लाइन होती है उसके आगे मिलता है। ठीक है, जहां हम छोड़ के जाते हैं, जहां हमने उसको बंद किया वहां पे वो कभी नहीं मिलता है। तो उसको ये चीज जानने के लिए कि भी जब हम वो लेटर या वो डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे थे तो हम किस लाइन पे थे, किस वर्ड पे थे, तो उसको याद रखने के लिए बुकमार्क का यूज करते हैं। सपोज जैसे अभी क्या है कि ये जो एंड है, मैंने कोई 20 पेज जो है रीड किए, अब मैं 21 पेज पे था, तो अब मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं जो यहाँ तक मैं पढ़ चुका था तो मैंने जो एंड है यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, बुकमार्क में गया, तो यहाँ पे जो बुकमार्क 1 आ रहा है, आप चाहे यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हो या इसी के नाम से इसको सेव भी कर सकते हो। तो आपने इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब कर्सर कहीं भी हो
तो सेकंड टाइम हम जब अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें जानना था कि हम थे कहाँ, जब हम जो हम पढ़ रहे थे तो हम कौन से चैप्टर पे थे, या कौन सी हम लाइन पे थे, या हम कौन से वर्ड पे थे। ठीक है, उसको जानने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में बुकमार्क पे जाएंगे। बुकमार्क में जो यहाँ पे अभी बुकमार्क 2 आ गया है, बट हम बुकमार्क 1 पे थे तो हमने इसको सिलेक्ट किया, गो टू किया। ठीक है, अब गो टू करते देखो यहाँ जो हमने सिलेक्ट किया था एंड, वो यहाँ पर कर्सर आ गया। तो इस तरीके से हम बुकमार्क का यूज करते हैं। आई होप जो मैं यहाँ तक आपको हाइपरलिंक और बुकमार्क तक कराया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस से पूछे जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्रॉस रेफरेंस है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हम क्रॉस रेफरेंस को जानने के लिए क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है, क्रॉस रेफरेंस है, फंक्शंस हैं। बट हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी सेट रेफरेंस है, इंसर्ट रेफरेंस है, हेडिंग है। ठीक है, इस तरीके के कुछ आपको जिस तरीके से आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, किस पर लगाना चाहते हैं, तो उनको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने अभी बुकमार्क आपको बताया था तो मैं बुकमार्क पे ही इसको क्रॉस रेफरेंस को लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे बुकमार्क पे इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में मैंने इसको क्लोज कर लिया। तो अब मैंने जो कर्सर यहाँ पे रखा था तो ये बुकमार्क के नाम से क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम जब देखेंगे कि ये कहाँ से लिंक हुआ है तो उसको देखने के लिए जैसे ही हम इसको माउस की सहायता से क्लिक करते हैं और माउस का लेफ्ट बटन हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जहाँ पे हमने बुकमार्क लगाया था एंड पर, ये कर्सर आपको सीधा वहीं पर लेके जाता है। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्पेशल कैरेक्टर। आप अगर कोई भी सिंबल वगैरह लेना चाहते हो तो स्पेशल कैरेक्टर पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप इस तरीके के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। अगर आपको इनकी नीड है तो आप यहाँ से इनको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप जहां पे आप काम कर रहे हो उसके नीचे कोई, या मतलब जहां पर आप चाहते हो वहां पर कोई एक लाइन क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम आता है हमारा फुट नोट एंड एंड नोट का। फुट नोट और एंड नोट में पहले आपको डिफरेंस बता दूं ये है क्या। ठीक है, जैसे फुट नोट है, अगर आपने फुट नोट का यूज किया है तो हमने फुट नोट का जो यूज किया है वो फर्स्ट वाले पेज पे किया है। ठीक है, यहां पे हमने फुट नोट लगाया है। ठीक है, तो जो फुट नोट का सिंबल आएगा वो इस पेज के लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर हम एंड नोट लगाते हैं, एंड नोट भी हम इसी पेज पे लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, बट जब उसका जो सिंबल आएगा जो उसको दिखाएगा कि आपने एंड नोट लगाया है, तो वो जैसे हमारा सेकंड पेज लास्ट पेज है तो उसके पेज के सेकंड पेज के लास्ट में यहाँ पे दिखाएगा। जो फुट नोट एंड एंड नोट का जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। अब इनको लगाते कैसे हैं, क्या इनका यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें पार्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस पार्ट के बारे में कुछ मेरे को एक्सप्लेन करना है या यहाँ पे हमें फुट नोट का यूज़ करना है, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने फुट नोट पे करा तो फुट नोट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमने नंबर 1 करके फुट नोट इस पेज के एंड में आ गया है। अब यहाँ पे पार्ट के बारे में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है वर्ड को, या मतलब कुछ भी XYZ मैंने उसको यहाँ पर उसको फुट नोट यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने लगाया था, जैसे पार्ट पे लगाया था, तो पार्ट पे ना एक 1 आ गया है। ठीक है, अब इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो सीधा ही हमें वहाँ पे लेके जाएगा कि इस वर्ड के बारे में जो आपने एक्सप्लेन किया है, कहाँ किया है, तो आप उसको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, ये होता है फुट नोट। सेकेंड, अगर आप यहीं पे माउस रखोगे तो यहाँ पे भी आप ये दिखा रहा है, इस पार्ट का जो मीनिंग है वो ये है।
ठीक है, जो आपने इसको दिया है। ठीक है, ऐसे ही अब हम एंड नोट का यूज करें तो जैसे मैं एंड नोट में आफ्टर पे लगाता हूं। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद में एंड नोट पे जाएंगे। एंड नोट तो देखो यहां पे ये एंड नोट आ गया है लास्ट में, क्योंकि यहां पे ये थर्ड पेज था, ये यहाँ पे शायद इंसर्ट हो गया था और वो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए ये टॉप पे आ गया। अदरवाइज यहाँ पे कुछ लिखा होता तो ये इसके एंड में चला जाता। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी की तरह जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आप टाइप कर दो। ठीक है, अब आप जाइए जहाँ पे आपने एंड नोट लगाया था, देखो एंड नोट पे भी आई आ गया। यहाँ पे आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे भी दिखा देगा, अगर इसको क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको वहीं पे लेके चला जाएगा। तो ये होता है एंड नोट और फुट नोट। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो आपका फुट नोट और एंड नोट कहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप याद रखें जो फुट नोट है वो कहाँ आता है और एंड नोट कहाँ पे आता है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है हेडर एंड फुटर। ठीक है, अब हेडर और फुटर हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, उसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हेडर है वो पेज के ऊपर आता है और जो फुटर है वो उसी पेज के नीचे आता है। अब पहले हम जैसे हेडर को क्लिक करते हैं तो हेडर पे भी हम यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल है या ये सब कुछ है, वो चीज़ें हम ले लेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे हेडर हमने लिया तो यहाँ पे देखो लाइन वो बन के आ गई है। अब यहाँ पे हम जो भी हम टाइप करेंगे तो हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है। अब उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर्स दे सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे इस पे करेंगे और इसको अलाइनमेंट के थ्रू लेफ्ट राइट या यहाँ पे मिड में जहाँ पे भी हम इसको देना चाहें, सेट करना चाहें, वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने सिर्फ ऊपर लिखा था, जो नेक्स्ट वाला पेज है क्योंकि हमने अप्लाई ऑल किया था वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल। तो अगर हम ऑल पे सिलेक्ट रखेंगे तो जितने भी हमारे पेज रहेंगे उन पे ये सेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम हेडर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट स्टाइल है उस पर भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट है, जो नंबर्स वगैरह हैं, आप जो भी यहाँ से देना चाहो यहाँ पे नंबर वगैरह भी आप दे सकते हो, पेज नंबर्स वगैरह। अब आता है फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जैसे फुटर। तो जैसे यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये पहले से यहाँ पे सेट था तो इसलिए आ गया। अगर नहीं आता है इंसर्ट में जाएंगे और हेडर में जाएंगे, हेडर में जाके यहाँ पे फुट नोट क्रिएट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया है, वही आप यहाँ पे अगर कुछ और भी करना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप सेकंड पेज पे भी देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, तो फुट नोट एंड नोट आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि फुट नोट का कहाँ पे यूज होता है और एंड नोट का कहाँ पर यूज होता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनवलप। एनवलप आप जानते ही होगी, कोई जो लिफाफा होता है, जैसे कहीं हम अपना लेटर पोस्ट करते थे तो उसका जो एनवलप होता है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस ऑप्शन के माध्यम से उसको हम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे एनवलप का जो था वो मैंने यहाँ पे पहले से टाइप किया हुआ था, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती हैं तो उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो मैटर है वो लिखा है। जैसे एड्रेस है हमें गीतांक्स IT क्लास मुरादनगर गाज़ियाबाद यूपी में हम इसको भेजना चाहते हैं और जो सेंडर है वो अमित कुमार मोदीनगर से हैं। तो अब इतना हमने लिख दिया है और इसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ये हमने इंसर्ट किया है तो देखो यहाँ पे एक एनवलप बन के तैयार हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे एनवलप कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर लाइन।
हम यहाँ पे कोई सिग्नेचर लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा किसी कोई लेटर हेड होता है किसी का, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे हम स्टैम्प वगैरह मारते हैं तो वहाँ पे जिसका वो स्टैम्प होता है तो उसका नाम वगैरह पहले से वहाँ पे लेटर हेड पे लिखा होता है, ठीक है। तो उसको देने के लिए हम क्या कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद में सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो नाम है, नाम आप दे सकते हो, ठीक है। अब उनकी जो पोस्ट है, जैसे टाइटल में आप क्या देना चाहते हो, जैसे डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद में आप मेल आईडी है तो मेल आईडी भी दे सकते हैं और आप यहाँ पे ओके करेंगे। देखो जैसे ओके किया है तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई है, वहाँ नाम आ गया, डायरेक्टर आ गया कि जो ये अमित हैं, ये जो इनकी डेजिग्नेशन है वो डायरेक्टर की है, तो यहाँ पे स्टैंप लगाएंगे और साइन करेंगे, हम उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।